देश के किसानों के लिए पूरी सुख सुविधा का ख्याल रखने वाली केंद्र व राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। मगर लगता है गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित खुरमपुर के किसानों की दिक्कत नहीं दिख रही है, जहां किसानों को अपने खेतों पर काम करना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि पाइपलाइन रोड गुल्लू शाह पीर के पीछे से खुरमपुर गांव जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर गांव वालों के खेत हैं, जहां वो खेती करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मगर इस रास्ते पर जगह जगह पर कुछ खाली पड़े खेत वालों के लालच के चक्कर में बाकी आसपास के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां नगर के ही एक मुर्गी फार्म से मल निकलकर इन खेतों में डाला जाता है। मुर्गी फार्म के मल से फैली दुर्गंध इतनी अधिक है कि वहां आसपास काम करना ही नहीं बल्कि आमजन को आने जाने में मुश्किल होती है। वहां मौजूद किसानों को कहना है कि ये खाली पड़े खेत के मालिक कुछ लालच के चक्कर में मुर्गी फार्म के मल को अपने खेत में डलवाते हैं, जिससे वहां बेहद खतरनाक दुर्गंध होती रहती है। आसपास के किसानों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, इस मल में मुर्गी फार्म से निकले अवशेष व सड़े हुए अंडे भी होते हैं, जिनको जंगली जानवर व कुत्ते खाकर बेहद खतरनाक हो जाते हैं। किसानों ने आला अधिकारियों से मिलकर इस समस्या को खत्म करने की अपील की है। देखिए क्या कुछ कहना है यहाँ के किसानों का। जी भैया, आपका नाम क्या है? जयदेव शर्मा। जयदेव शर्मा। क्या करते हैं आप? वकालत। वकालत। जयदेव जी, जिस तरह से यहाँ खेतों में किसानों को परेशानी है, यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद हैं, तो इनकी क्या परेशानी है? ये गजेंद्र चौधरी हैं, उनका मुर्गी फार्म हाउस है। तो वे सड़े गले जितने भी मुर्गे होते हैं उनके अवशेष जो हैं किसानों से एग्रीमेंट करते हैं और उनके खेतों में डालते हैं। इससे आमजन जो है पूरी तरह प्रभावित होता है। बहुत बदबू आती है, आसपास में खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें जो आसपास बताया जाता है, ये एग्रीमेंट जो होता है, ये किसान की सहमति से होता है, किस तरह से होता है? एक किसान की सहमति होती है, उसका फायदा होता है, लेकिन आमजन जो है वो प्रभावित होता है उससे। आसपास में खेती करना दुर्लभ हो जाता है। क्या नाम है भैया साहब आपका? नरेंद्र देव शर्मा। जी नैन जी, क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ। किसान है। यहाँ पे जो किसानों की समस्या है वो क्या है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। यह पहली बात तो यूँ कि यहाँ हमारा काम करना मौत है बदबू की वजह से। पहले तो कुछ कमाती थी वहां से, अब यहाँ सिर्फ ही आ गया। अगर खेत पे रोटी भी आवे तो हम खा नहीं सकते। अगर थक के हम लेट जाएं तो हमें मक्खियां नहीं सोने देती। यहाँ हम भर के सांस नहीं ले सकते, क्योंकि खेत में भाई ईख बोई है तो खोद देंगे और फावड़ा चलाएंगे तो फिर सांस भी चढ़ेगा आदमी को। सांस लेंगे तो बदबू आएगी, तो कहाँ से सांस ले लेंगे हम। हमारे मजदूर भी नहीं आने के यहाँ कि तुम्हारे यहाँ तो बदबू है, तो हमारी तो खेती ठप्पी हो जाएगी इस तरह से। उन लोगों से बातचीत करके इस मामले को खत्म करने की बात की थी आप लोगों ने? हाँ जी, की। क्या हुआ था? उन्होंने कहा है कि तुम पे जो बने वो कर लो। हमने तो दे दिया और हमारे जो मर्जी में आएगी वो करेंगे। और इसमें वो गिरने आया तो आम पब्लिक ने हमने सबने रोका उसे डालने से, समझे जी। तो वो दबंगगिरी पे आ गया कि मैं 100 बीघे का जमींदार हूँ। यूँ कि भैया तू 100 बीघे का जमींदार है तो अपनी जमीन में घेर, हमारे यहाँ मत घेर। ये कई गांवों का आम रास्ता है। कौन कौन से गांव लगते हैं इस रास्ते में? खुरमपुर, सलामाबाद, सुल्तानपुर और ढिनार भी निकल जाता है। जिसे गाजियाबाद जाना होता है वो इसी रोड से निकलता है। क्या नाम है भैया आपका? मनु शर्मा। मनु जी, क्या परेशानी है जिस तरह से गांव वाले बता रहे हैं, क्या मामला है? सर देखो, पहली बात तो जो पहले पड़ी हुई थी वहाँ पे, उससे भी हमें यहाँ पे खेती करनी दुर्लभ थी और अब तो और ज्यादा हो गई है। रात को 10 बजे के बाद, आप 9 बजे के बाद देखोगे यहाँ पे गिदड़े, जहाँ ये मरे हुए मुर्गे डालते हैं उन्हें नोच नोच के खाते हैं यहाँ पे, जिससे कि वो और खूंखार होते हैं। यहाँ पे अगर रात को किसान पानी भी नहीं कर सकता, वे गिदड़े और खूंखार हो जाएंगे और फसल का नुकसान होता है। अगर उससे मना कर रहे हैं तो वो कह रहा है, जिसका खेत है वो भी ये कह रहा है कि तुम पे जो होता है वो कर लो, मैं पुलिस को भी भुगत लूंगा, मीडिया को भी भुगत लूंगा। ये चीज बोली है उसने मेरे को। एक लड़का उनमें से दिल्ली पुलिस में है, जिनका खेत है ये। वो धमकी दे रहा है, जो वो धमकी दे रहे हैं तीनों भैया कि तुम पे जो होता हो वो कर लो, हम ऐसे गिरवाएंगे। आज भी आने को कह रहे हैं।
ठीक है, कहाँ पोस्टिंग है उसके, जो पुलिस में है जो धमकी दे रहे हैं? दिल्ली में ही है, दिल्ली में। दिल्ली में ही है। क्या नाम है आपका? कमलेश आप एक किसान हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी करती हैं, जी। तो ये जिस तरह से यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, ये जो अवशेष पड़े हुए हैं, इससे जी। कितनी परेशानी होती है आपको? यहाँ काम करना भारी होता है, बदबू इतनी आती है कि यहाँ कुछ खा सकते नहीं पी सकते, तो निकलने पड़ने में भी गर्मी आती है, यहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो यहाँ निकलने पर की और बैठने की यहाँ परेशानी बहुत हो रही है। तो खेती बाड़ी का काम करने में भी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, यहाँ काम नहीं कर सकते। अब ढाटा बांध के 24 घंटे यहाँ काम हो नहीं सकता कि अभी ढाटा बांध के कर ले, ढाटे से भी फरते बीमारी पड़ती है, होती है इससे। हाँ, यहाँ पे क्या नाम है वैसा? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ किसानों की परेशानी है, उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। इससे जो बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। ये जब परेशानी शुरुआत हुई तो लोगों को परेशानी हुई, काफी लोगों से बातचीत हुई, तो उन लोगों से बातचीत की गई जो डालने वाले हैं और डलवाने वाले हैं? उन लोगों से दोनों से बातचीत हुई, इनकी जो यहाँ पड़ोस के हैं ये सभी, इनकी बातचीत हुई और इन्होंने उनका विरोध भी किया, लेकिन वो इनको इग्नोर कर रहे हैं। जो हम तो ऐसे करेंगे, हमारी मनमानी चलेगी। जिस तरह से अभी तो थोड़ा सा ही पड़ा हुआ है यहाँ कूड़ा, जिसकी स्मेल जो है बहुत ज्यादा है, हाँ जी, क्या ये जब आगे भी है बहुत आगे भी ज्यादा? अगर बरसात होगी तो यहाँ रुके ना जाए। आसपास के किसान तो खेती कर ही नहीं सकेंगे। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे आगे से? आंदोलन करना पड़ेगा मजबूरी में। अब तो छोटे स्तर पे है, फिर हम बड़े स्तर पे कलेक्ट्रेट पे धरना धरेंगे। खुरमपुर गांव के जो किसान हैं वो किस तरीके से परेशान है। इस वक्त मैं और नेशन न्यूज़ 18 की टीम खुरमपुर गांव के खेतों में मौजूद है। इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पीछे दिखाएं। ये जो आप थोड़ी सी जगह पे कूड़ी देख रहे हैं, ये कूड़ी किस तरीके से अपनी जो दुर्गंध है वो किस तरीके से फैला रही है, क्योंकि हमें भी यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और इसीलिए हमने अपने फेस पर जो है ये मास्क लगाया है। यहाँ पर जो थोड़ी देर भी खड़ा होना है, जिधर भी हवा चलती है उधर की तरफ ही जो है इसकी दुर्गंध फैलती है। यहाँ किसान जो है, यहाँ देखिए चारों तरफ जो है ये किसानों के खेत हैं और यहाँ किसान अपनी खेती का काम वगैरह करते हैं। शहरों में कहा जाता है कि अब तो सबसे ज्यादा जो सुकून है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है वो गाँवों में बढ़ रहा है, और जो गाँव की खूबसूरती है, छाँव में बैठना लेटना, किसान के लिए सबसे बड़ा एसी का माध्यम बन जाता है। लेकिन उसी हवा में अगर दुर्गंध आने लगे तो शायद ही किसान के लिए वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से दबंग लोग यहाँ आकर कूड़ा डाल रहे हैं और कूड़ा डालने के साथ साथ यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है, इस पर आला अधिकारी अपना संज्ञान कब लेते हैं। हैदर खान के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज़ 18, गाजियाबाद।